नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिवाइन यात्री पर। आज मैं लाया हूं आपको भारत के पश्चिमी किनारे पे बसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग विश्वविख्यात मंदिर सोमनाथ, और साथ ही उस भूमि पर जहां श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्यागा। सोमनाथ का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है। स्कंद पुराण हमें इस तीर्थ के आरंभ की कहानी बताता है। दक्ष प्रजापति के श्राप की वजह से सोमदेव को क्षय रोग हुआ था। महादेव के आदेश पे सोम ने यहाँ 1000 वर्ष तक तप किया और पुनः अपना तेज या प्रभा प्राप्त की, और इसी वजह से ये स्थान प्रभास नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार सोमदेव ने ही यहाँ सर्वप्रथम भव्य मंदिर का निर्माण किया था। कई युगों तक इस तीर्थ का वैभव यूं ही बना रहा, संस्कृति यूं ही चलती रही। लेकिन 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच आक्रांताओं ने कई बार इस मंदिर पर हमला किया। गजनी के महमूद ने यहाँ पहली बार हमला किया। आखिरी हमला औरंगजेब का था। उस वक्त से भारत के आज़ाद होने तक यहाँ मंदिर का केवल अवशेष ही बचा था। हालांकि 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के अवशेषों के पास ही एक और मंदिर बनवाया। देश के आज़ाद होने के बाद 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल जी यहाँ आए और सोमनाथ के जीर्णोद्धार की घोषणा की। अंततः 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये था सोमनाथ का एक संक्षिप्त इतिहास। आगे आपको बताता हूँ यहाँ कैसे और कब आना है, कहाँ रुकना है और यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में। सोमनाथ कैसे पहुँचे? सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पूरे भारत और दुनिया से वेल कनेक्टेड है। अहमदाबाद पहुंचकर आपके पास ट्रेन और बस दोनों ही ऑप्शंस हैं। सोमनाथ से सबसे करीबी एयरपोर्ट केशोद और दीव है। मुंबई से केशोद और दीव दोनों ही जगह की फ़्लाइट मिल जाती है। आप भी एक बार अपने शहर से चेक करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है सोमनाथ और वेरावल। हो सकता है आपको वेरावल या सोमनाथ की डायरेक्ट ट्रेन ना मिले। आप अपनी जर्नी वाया अहमदाबाद या राजकोट भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह द्वारका से सोमनाथ जा रहे हैं तो आप प्राइवेट कैब ले सकते हैं, या फिर द्वारका और ओखा दोनों ही बस स्टैंड से आपको सोमनाथ के लिए बस मिल जाएगी। द्वारका से सोमनाथ के रास्ते में पड़ता है पोरबंदर, जहाँ है कीर्ति मंदिर, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। तो कैब लेने का ये फ़ायदा है कि आप कीर्ति मंदिर भी घूम सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें सोमनाथ में कहाँ रुकना चाहिए। वैसे तो सोमनाथ में बहुत सी धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल्स हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको हर हालत में कोशिश करनी है कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित गेस्ट हाउस में आप रुकें। देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये मंदिर से सिर्फ 0.5 किलोमीटर दूर है। दूसरा कि गेस्ट हाउस के ग्राउंड फ्लोर पे आपको डाइनिंग हॉल मिल जाता है, और रूम में अगर आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा बेड भी मांग सकते हैं, ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। आप यहाँ 30 रुपये में नाश्ता और 70 रुपये में डिनर कर सकते हैं। एक और अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ हर प्राइस रेंज में आपको रूम या डॉर्मेट्री मिल जाता है। यहाँ 3 गेस्ट हाउस हैं जिनमें आप ऑनलाइन रूम्स बुक कर सकते हैं। सबसे एक्सपेंसिव है सागर दर्शन गेस्ट हाउस। यहाँ आपको 3000 से 5000 की रेंज में रूम्स मिल जाएंगे। लीलावती और महेश्वरी गेस्ट हाउस की प्राइसिंग एक जैसी ही है। यहाँ 1000 से 2500 की रेंज में आपको कमरे मिल जाएंगे। आपके पास सस्ता ऑप्शन भी है। नॉन एसी डॉर्मेट्री सिर्फ 90 रुपये में और एसी डॉर्मेट्री 200 रुपये में अवेलेबल है। डॉर्मेट्री में आपको एक छोटा सा लॉकर भी मिल जाता है लगेज रखने के लिए। इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। इन फ़ोन नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। रूम बुक करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात कर लेते हैं सोमनाथ में दर्शनीय स्थलों की। सोमनाथ में हम रुके थे लीलावती गेस्ट हाउस। लीलावती गेस्ट हाउस से सोमनाथ मंदिर केवल आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं। आप लीलावती से बाहर निकलेंगे तो निकलते ही आपको इस तरह से ऑटोज़ आती हुई दिखाई देंगे। ऑटो वाला आपसे 10 रुपये पर पर्सन लेगा। बाद में आप इन्हीं ऑटो से साइट सीइंग कर सकते हैं। 400 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा।
सबसे पहले आपको आना चाहिए अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर। इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। केवल इसी मंदिर में आपको शिवलिंग का अभिषेक करने का अवसर मिलता है। मुख्य मंदिर में आप अभिषेक नहीं कर सकते। अब हम आ गए हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो इसी पॉइंट पे आप अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अंदर सीनियर सिटीजन्स और फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए व्हील चेयर और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था है। सोमनाथ ट्रस्ट यहाँ पे सुबह सोमनाथ दर्शन बस सुविधा भी चलाता है, यानी कि बस से आप साइट सीइंग कर सकते हैं। पहली बस सुबह 8:30 बजे है और दूसरी दिन में 3:30 बजे। इन बसेस का किराया केवल 30 रुपये है। यहाँ दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक है। आरती दिन में 3 बार होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। शाम को 8 बजे से बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, उसको देखना ना भूलें। यहाँ पास ही सोमनाथ भोजनालय है, वहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। तो आते हैं हम अंदर दर्शन करके, फिर हम लोग चलेंगे भलका तीर्थ। हम आ चुके हैं अब सीधा भलका तीर्थ। मान्यता है कि जरा नाम के शिकारी ने इसी स्थान पर श्री कृष्ण को बाण मार दिया और यहीं से कुछ दूरी पर गोलोक धाम तीर्थ के पास श्री कृष्ण ने 3102 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की दोपहर 2:27 पर अपना देह त्याग दिया। आगे हम जा रहे हैं श्री गोलोक धाम तीर्थ, जहां आपको इन मंदिरों के दर्शन का अवसर मिलेगा। यह है गीता मंदिर। अंदर इस मंदिर के पिलर्स पर पूरी भगवत गीता लिखी हुई है। दूसरा अध्याय इसी तरह से सभी पिलर्स पे है। अब आ गए हैं हम लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर की दीवारों पर आपको भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताया गया है। आगे बलदेव जी की ये सुंदर मूर्ति है और साथ ही साथ बलदेव जी की गुफा है। यहाँ दर्शन करना न भूलें। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ भगवान कृष्ण की चरण पादुका। पीछे मैंने आपको भलका तीर्थ दिखाया, जहाँ श्री कृष्ण को बाण लगा। वहाँ से श्री कृष्ण को यहाँ लाया गया और इसी स्थान पर उन्होंने अपने मानव शरीर का त्याग किया। ये है त्रिवेणी संगम। यहाँ भगवान कृष्ण के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार हुआ था। यहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदी का संगम है। अपने आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर, पांडव गुफा और हिंगलाज माता का मंदिर, ये तीनों स्थान एक ही साथ हैं। हम आ गए हैं हिंगलाज माता के प्रसिद्ध मंदिर में। इस गुफा में हम बारी बारी से गए। माना जाता है कि पांडव अपने निर्वासन के दौरान यहाँ पे आए। ये गुफा काफ़ी पतली है, जिन्हें सांस की तकलीफ है वो यहाँ न जाएं। साथ ही में यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है, एक माता की मूर्ति है और आगे आपको गुफा दिखाई देगी। यहाँ पे गुफा है। हमारा सोमनाथ का सफ़र लगभग पूरा हो चुका है, तो आखिर में मैं आपको ले आया हूँ सोमनाथ के बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के पास। ये है वीर हमीर गोहिल जी की प्रतिमा। महमूद बेगड़ा के आक्रमण के दौरान हमीर जी वीर गति को प्राप्त हुए। इनका चेहरा सोमनाथ मंदिर की ओर है, दायां हाथ गेस्ट हाउस की ओर और बायां हाथ बीच की ओर। जाते जाते बीच पे ज़रूर आइए, सिर्फ 5 रुपये का टिकट है। बस यहाँ पूरा होता है हमारा सोमनाथ का सफ़र। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय सोमनाथ।